एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद की ऋचाओं से उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए हमारे प्राचीन ऋषि इस प्रकार कहते हैं। ओम ऊर्ध्व उषोण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। देवगणों की संगति में उन दिव्य आत्माओं के गुणों को अपनाकर हम उन्हीं जैसे बन जाएं। स्वर्ण पात्र चांदी के पात्र जैसे हम बने, जिन पात्रों से वो आदि पुरुष परमात्मा अमृत को पीता है। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदम जीर्विभा अद्यावि बिरहव्यामहि। अपनी आत्मा के इन सोने चांदी के पात्रों में, बर्तनों में हम ब्रह्म कणों को भरें, ईश्वरीय अमृत को हम भरें। परमात्मा परम ब्रह्म की उस ज्योति को हम ग्रहण करें, जिसको दिव्य आत्माएं प्रतिदिन प्रतिक्षण ग्रहण करती रहती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, रूप सौंदर्य में देखने में देवताओं जैसे, और उनका स्वभाव, उनकी आत्मा ऐसी कि उनके भीतर से दुर्गंध आती है। मान लो चांदी की तश्तरी है, नक्काशीदार, बहुत सुंदर बनी हुई, और उस चांदी की तश्तरी में सड़ा हुआ फल रखा है, सेब। उससे दुर्गंध उठ रही है। तश्तरी चांदी की है, सुंदर, कीमती। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा घर दिखावे के लिए ऐसा होता है जैसे चांदी की तश्तरी, सुंदर। और हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारा स्वभाव कैसा होता है? जैसे सड़ा हुआ कोई फल, सेब, जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता। हमारा शरीर भी सुंदर हो, निरोग हो, हमारी आत्मा भी पवित्र हो, निरोग हो। आत्मा के रोग क्या क्या हैं? जगत की कामनाएं, क्रोध, लोभ, लालच, स्वार्थ, संकीर्ण विचार, ये आत्मा की बीमारी है। और दूसरी स्थिति देखिए, एक तो हमारे मनुष्य समाज में ऐसे लोग हैं, बाहर से देखो तो चांदी की तश्तरी जैसे सुंदर, और भीतर
उस तश्तरी में रखा हुआ सड़ा हुआ फल। दूसरे इस तरह के हैं, मेहतर जो मलमूत्र को खींचते थे। लोहे का एक टुकड़ा होता था लंबा सा, उसको बोलते थे पंजर। उस पंजर से मलमूत्र को खींच रहे हैं और उसी पंजर में जो गंदगी से सना है उस पे कोई अमर फल रख दे। अमर फल रखा है और कहे लो अमर फल खा लो, तुम अमर हो जाओगे। कोई उस फल को छूना भी पसंद नहीं करेगा। पहली स्थिति में सड़े हुए सेब से वो चांदी की तश्तरी भी बेकार हो गई, और दूसरी स्थिति में उस गंदगी से भरे हुए पंजर के ऊपर रखा हुआ अमर फल भी खाने के योग्य नहीं। ऐसी स्थिति हम मनुष्यों की होती है। ऋषि मुनि हवन करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, और यज्ञ के लिए लकड़ियां, समिधाएं इकट्ठी की जा रही हैं, और एक लकड़ी ऐसी मिलती है उसका ये सिरा भी गंदगी में सना और ये भी गंदगी में सना है। वो लकड़ी हवन में डालने योग्य नहीं होती। हमारा मन भी अशुद्ध, हमारा तन भी अशुद्ध, हमारे विचार भी अशुद्ध, हमारी वाणी भी अशुद्ध, हमारे कर्म भी अशुद्ध। ये अशुद्धताएं कहां से पैदा होती हैं? हमारे भीतर से। इस वेद मंत्र में हमारे ऋषि कह रहे हैं, तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने जीवन को ऐसा बनाओ जैसे देवगण हैं सोने चांदी के पात्र जैसे, सोने चांदी के प्यालों की तरह हैं वे, जिनमें गंदगी नहीं भरी, जिनमें ईश्वरीय अमृत भरा हुआ है। हमारी आत्मा सुनहरा पात्र बने जिसमें परम ब्रह्म के ध्यान, उसकी स्तुति का अमृत भरा हो। जिस पात्र को उठा के देवगण परमात्मा तक ले जाएं और उसे ये अमृत अर्पित करें और वो उसे स्वीकार कर ले। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पहाड़ों में गुफाएं थीं और वहां महादेव शिव का आश्रम था। उनके शिष्य वहीं उनके संग रहते थे। कई गुफाएं थीं, अलग अलग लोग रहते थे। शिव के सबसे निकट और प्रिय शिष्य थे नंदी। शिव ने नंदी के पिछले बहुत से जन्मों का वर्णन किया। नंदी, तुम उस जन्म में ऐसे थे, उस जन्म में ऐसे थे, उस जन्म में ऐसे थे। आज एक और तुम्हारे पिछले जन्म का वृतांत मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। शिव कहने लगे, दरभंगा राज्य के निकट एक छोटा सा राज्य था। वहां एक कात्यायन नाम का महाश्रेष्ठी अति धनिक व्यक्ति रहता था। 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो उसने जमीन में गाड़ कर रखी हुई थीं और बाकी से वो अपना व्यापार चलाता था।
सुख, समृद्धि, धन, संपदा सब कुछ उसके पास था। उसकी जो स्त्री थी स्वभाव से चंडाल जैसी, घर में जो बुजुर्ग थे उस कात्यायन श्रेष्ठी के जो माता पिता थे उनसे रात दिन झगड़ा करती रहती, लड़ती रहती। घर में कलेश और अशांति बनी रहती। महाश्रेष्ठी घर से बाहर जाती तो बड़ा स्वागत, सत्कार, आदर उनका होता। घर के भीतर जब आते तो पत्नी की दुष्ट वाणी, कटु वचन, लड़ाई, रोज का कलेश उसको सहन करना पड़ता। माता पिता अति वृद्ध हो गए। उसकी पत्नी ने कहा, देखो, या तो मैं तुमको त्याग कर जा रही हूं या अपने माता पिता का त्याग कर दो। इन दोनों में से जिसको अच्छा समझते हो वैसे ही करो। वो श्रेष्ठी बड़े दुख में, संताप में पड़ गया, क्या करूं। अंत में माता पिता को रात्रि में बैलगाड़ी में बैठाया, खुद बैलगाड़ी चलाता हुआ जंगल में, वनों में ले गया। सोचा कहां छोड़ूं, ये भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। उन वृद्ध और वृद्धा को बहुत कम दिखाई देता था, कम सुनाई देता था। उस श्रेष्ठी ने क्या किया, जंगलों में आग लगा दी और वहां बैलों को आगे हाँक दिया। बैल भी जल गए, गाड़ी भी जल गई। उस गाड़ी में उसके माता पिता दोनों जल गए। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात रात में वापस आ गया। लेकिन विधाता सबके कर्मों को देखता रहता है, सब कुछ जानता रहता है। उसके इस पाप कर्म से उसके यहां जो लक्ष्मी का अचल निवास था वो समाप्त हो गया। व्यापार अचानक से नष्ट हो गया, धन संपदा नष्ट हो गई, कंगाल हो गया और उसी दुख में मर गया। 80 करोड़ स्वर्ण मुद्रा जो पृथ्वी में गड़ी हुई थी, मरने के बाद उसके ऊपर सांप बनके, यक्ष बनके उसकी रखवाली करने लगा। उसके पाप कर्मों के प्रभाव से धीरे धीरे वो राज्य पूरा उजड़ गया। लक्कड़ पत्थर वहां पर केवल बाकी रह गए। मनुष्य, इंसान सब उस स्थान को छोड़ छोड़ के वहां से अन्यत्र कहीं और चले गए। बहुत वर्ष बीत गए। दरभंगा में एक शिल्पी, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति उस तरफ आया, उस उजड़े हुए वीरान स्थान की तरफ, और वहां उसने देखे पत्थर पड़े हैं, शिलाएं पड़ी हैं, कभी यहां कोई नगर रहा होगा। और वहां उसने अपनी शिल्प विद्या के द्वारा
देवताओं की मूर्तियां पत्थर में छेनी हथौड़े से बनाने प्रारंभ की। जो नाग था वो धन के ऊपर यक्ष, उसने देखा ये धर्मात्मा व्यक्ति है, देवताओं की मूर्तियां गढ़ता है। अपने खजाने में से एक मुद्रा मुंह में दबा के लाया और उसके पास आके, उस शिल्पकार के पास में आके वो स्वर्ण मुद्रा उसने रख दी और पीछे हटके चला गया। शिल्पी ने सोचा इसका क्या करूं, ये कौन सर्प था, इसने मुझको ये मुद्रा क्यों दी है। उसने वहीं देवता के चरणों में वो स्वर्ण मुद्रा रख दी। अगले दिन फिर वो सर्प मुख में एक मुद्रा दबाए हुए आता है। शिल्पी ने कहा, हे नाग देवता, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए आप कौन हैं, ये स्वर्ण मुद्रा किस लिए आप मुझको दे रहे हैं। उस नाग ने मनुष्यों जैसी आवाज में कहा, हे धर्मात्मा शिल्पी, मैं अपने समय में एक बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था, लेकिन पाप आत्मा था। अपनी स्त्री के कहने से मैंने अपने माता पिता को जंगल में ले जाके जला डाला। मृत्यु के बाद इस 80 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के ऊपर मैं यक्ष नाग बन के यहां मेरा जन्म हुआ है। हे शिल्पी, तुम मेरा और मेरे माता पिता की आत्माओं का उद्धार कर सकते हो। शिल्पी ने कहा, कैसे कर सकता हूं। कहा, तुम ये 80 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा मुझसे ले लो और दरभंगा में जाके मेरे माता पिता के नाम से एक मंदिर बना दो और उस मंदिर से जितनी मुद्राएं बचे, स्वर्ण बचे, वृद्ध पुरुषों को वहां बुलाओ, उनको भोजन कराओ और उन वृद्ध पुरुषों को सम्मान सहित ये मुद्राएं तुम दे दो। ऐसा करने पर मेरा और मेरे माता पिता की आत्माओं का मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उस शिल्पी ने कहा, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस स्वर्ण मुद्रा में से एक मुद्रा भी मैं अपने व्यक्तिगत खर्च में नहीं लगाऊंगा। उस नागराज ने कहा, हे शिल्पी, तुम इतना परिश्रम करोगे, एक हिस्सा तुम अवश्य इसमें से ले लो। शिल्पी ने कहा, नागराज, मैं सन्यासी हूं, शिल्पी अवश्य हूं, भिक्षा मैं नहीं मांगता, देवताओं की मूर्तियां बनाता हूं, मंदिरों में पहुंचा देता हूं, वहां से जो भोजन वस्त्र आदि बस इतना ही मैं लेता हूं, पैसा भी मैं नहीं लेता, पैसे को हाथ नहीं लगाता, पैसे को मैं नहीं छूता। मैं तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा। इन स्वर्ण मुद्राओं ने तुम्हारी ये दुर्गति की, तुम्हारी धर्म बुद्धि को नष्ट कर डाला। मैं तो, मेरा ये व्रत है, मैं धन को, स्वर्ण को हाथ तक नहीं लगाता, स्पर्श नहीं करता। नागराज की आंखों में आंसू आ गए। कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उस शिल्पी ने
एक बहुत आलीशान मंदिर बनवाया।